मैं मुंबई से आया हूँ। मैं मुंबई से यहाँ से शिफ्ट हुआ। अच्छा, तो कैसे आपको इस हॉस्टल के बारे में मालूम चला? मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे और मुझे प्रिपरेशन करना था यूपीपीसीएस के लिए। अच्छा, तो वो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया इस रिकमेंड हॉस्टल किया के इस बारे हॉस्टल के बारे में। कि रूम का साइज आप देखिए, जैसे बहुत कंजस्टेड नहीं है। जैसे काफी इंडिविजुअल बेड, इंडिविजुअल गद्दे, तकिए, चादर, गद्दे, पिलो, Yes. इंडिविजुअल स्टडी टेबल, चेयर, और ये टेबल्स दी गई हैं सब फोल्डेबल हैं। आप अच्छा, इसको फोल्ड करना चाहें ऐसे फोल्ड कर दीजिए, आपको यूज करना है आप ऐसे यूज कर लीजिए। जैसे बुक रैक्स दी गई हैं, जैसे अलमारी दी गई है। हर रूम में हम डस्टबिन देते हैं ताकि अच्छा। सफाई का बिल्कुल ख्याल रहे। Yes, sir. ये हमारा कूलर रूम है। अच्छा। तो हमारे पास जो रूम्स हैं वो 3 बेड, डबल बेड, डबल शेयरिंग और ट्रिपल सिंगल शेयरिंग भी है। अच्छा, उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एसी और कूलर। जय हिंद दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज जगराम चौराहा, और जगराम चौराहे के पास में मुझे नेस्टोरिया बॉयज हॉस्टल देखने को मिला, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है। और इस हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं जो स्टूडेंट को नीड होती है। बाकी मैं चलता हूँ इस हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, तो इस हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा दी जाती है उसको चल के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस हॉस्टल में आते हैं तो सामने आप देख सकते हैं आपको लाइब्रेरी मिल जाता है। उसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं नेस्टोरिया व्यू बॉयज हॉस्टल के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। और सामने यहाँ पे एक लॉकर सिस्टम दिया गया है, तो इसको हम एक बार ओपन करते पे चलते हैं। तो भाई ये तो खुल ही नहीं रहा, तो देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक लॉक दिया गया है जो सेंसर के माध्यम से ओपन होगा। बायोमेट्रिक इसमें दिया गया कि इसको ओपन करने के बाद ही दिखेगा। तो हम रिंग बजाते हैं और रिसेप्शन से सभी बुलाते हैं इस तरीके से। हेलो सर, कैसे आप? सर एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी यहाँ प्रयागराज जगराम चौराहे पे आया था किसी काम से। तो मैं आपका बॉयज हॉस्टल देखा जो मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये टूरिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो मैंने सोचा क्यों ना चल के इसको अपने ऑडियंस को, जो स्टूडेंट प्रयागराज में आना चाहते आ सके। तो आपका ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये बायोमेट्रिक से ओपन भी होता है। तो सर हम चाहते हैं कि आपका हॉस्टल को कवर कर सके। आप आइए और आपका स्वागत है। और नेस्टोरिया जो है हॉस्टल, वो एक ऐसा हॉस्टल है जी जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जी सर। और ये ऐसा हॉस्टल है जो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से पहला हॉस्टल जो मेरी जानकारी में मान्यता प्राप्त है। हमारे 3 बॉयज हॉस्टल हैं, 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो इस तरह की कई हॉस्टल हैं, जिसमें से एक ये है जिसको हम नेस्टोरिया व्यू बॉयज हॉस्टल कहते हैं, जो कि जगराम चौराहे पे है। जी सर। आप आइए, आपका स्वागत है, हम जरूर आपको सर। सिखाते हैं। और यहाँ पे सिस्टम ये है कि ये डिजिटल लॉक दिया गया है। सर इसका मीन्स क्या होगा सर? डिजिटल लॉक से ये फायदा होता है कि कोई भी बाहर का आदमी एंट्री नहीं करेगा। यहाँ पे एंट्री वही करता है जिसको यहाँ का जो यहाँ पे जिसकी बायोमेट्रिक यहाँ रजिस्टर्ड है, अच्छा वो यही वही एंटर कर सकता है। इससे बाहर के लोग या कोई आदमी ऐसा जो बाहरी है वो एंटर नहीं कर सकता है। अच्छा सर, तो आइए हम आपको जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आ रहा था, इसको बार बार ओपन कर रहा था। नहीं, ये डिजिटल लॉक है, जिसका बायोमेट्रिक्स है या जिसको यहाँ का पासवर्ड दिया जाता है वही एंट्री कर सकता है। अच्छा सर, तो आइए हम ओपन करें सर। तो इस तरीके से लॉक ओपन हो गया। जरूर। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। अच्छा सर, तो इस तरीके से भी सर हैं जो रिसेप्शन का सारा वर्क संभालते हैं सर। जी, ये यादव जी हैं जो रिसेप्शन पे रहते हैं। और ये यहाँ पे गार्ड हैं, और यहाँ पे गार्ड कम केयर टेकर हमारे हर हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पे नेस्टोरिया बी में यादव जी हैं, वो हर समय यहाँ मुस्तैद रहते हैं। बच्चों को क्या सुविधा चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो 24 घंटे यहाँ पे हम फैसिलिटी देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ बच्चे रह रहे हैं, कोई यहाँ केयर टेकर नहीं है। हर समय यहाँ पे केयर टेकर मौजूद रहता है। अच्छा सर, तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। करीबन 12-15 कैमरे पूरे प्रेमिसेस में लगाए जाते हैं। नेस्टोरिया के सारे हॉस्टल में आपको कैमरे मिलेंगे, बायोमेट्रिक्स लॉक मिलेगा। ये फैसिलिटी हम इसलिए देते हैं ताकि बच्चों के जो यहाँ रह रहे हैं उनकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ये दिया जाता है। काफी बढ़िया है सर। बाकी हम चाहते हैं कि आपके रूम में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है हम उसको भी देखना चाहते हैं। और ये पहली एक ऐसी हॉस्टल है जो टूरिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। मुझे भी देख के काफी अच्छा लगा और आश्चर्य भी लगा कि फर्स्ट ऐसा हॉस्टल मुझे देखने जी। असल में जो सरकार का, जो भारत सरकार का, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्पेसिफिकेशन होता है एक हॉस्टल को रन करने का, वो जो उनकी मापदंड है, उस मापदंड को हम लोग पूरा फॉलो करते हैं। और उस मापदंड में सेफ्टी, सफाई, सिक्योरिटी
और बच्चों को सुविधा, ये जी। तीनों, और अच्छा खाना। यस सर। तो ये नेस्टोरिया का जो मेन टारगेट होता है जी। वो होता है कि अच्छा खाना बच्चों को मिले, साफ सुथरा मिले, जी। सफाई मिले और सेफ्टी मिले। यस सर। और बच्चे जो यहाँ रहते हैं 90% बच्चे वो रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, क्लैट की, जेई की, और मोस्टली जो यहाँ बच्चे आते हैं वो दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, आकाश, उनके बच्चे ज्यादा आते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को कोचिंग में फैसिलिटी अच्छी मिलती है वो चाहते हैं उनको हॉस्टल में भी अच्छी फैसिलिटी मिले। जी। तो इस टाइप के बच्चे हैं यहाँ पे। काफी बढ़िया सर। तो हम एक बार देखना चाहते हैं कि आपके रूम, जो आपके हॉस्टल में रूम प्रोवाइड किया जाता है, उसमें किस तरीके से फैसिलिटी है और क्या क्या सुविधा है। हम आपको आइए दिखाते हैं हम आपको। यस सर। ये रूम हमारा नंबर? जो है ये 3 सीटर है। यस सर। ये 3 सीटर रूम है और यहाँ पे 3 बेड है। हमारे हर रूम के अंदर एक कॉमन फैसिलिटी होती है जो कि सर रूम में होती है, चाहे वो सिंगल हो, वो डबल हो या ट्रिपल शेयरिंग हो। जी। आप रूम के अंदर देखेंगे ये हॉस्टल की तरफ से बेड, इंडिविजुअल बेड्स, यस सर। बेडशीट, पिलो कवर आपको नेस्टोरिया प्रोवाइड करता है। आपको इलाहाबाद में, प्रयागराज में किसी भी हॉस्टल में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी जहां बच्चों को बेडशीट, पिलो कवर दिया जाता हो। हर 10 दिन में हम बेडशीट, पिलो कवर को चेंज करते हैं। जी। तो महीने में 3 बार बेडशीट, पिलो कवर चेंज कर दी जाती है। रूम की डस्टिंग सब डेली होती है। आप देखिए सबको इंडिविजुअल अलमारी दी गई है, सबको एक एक कैबिनेट दिया जाता है। स्टडी टेबल, चेयर सबको इंडिविजुअल दिया जाता है। साथ में आप देखिए सबको प्लग सॉकेट रहता है, ताकि रात में अगर किसी को पढ़ना है तो वो स्टडी लाइट जला करके पढ़ सकता है। रात में रूम की लाइट अगर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप रूम की लाइट बंद करके और स्टडी लाइट जला करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको जो स्टैंडर्ड फैसिलिटी है, बुक रैक दिया है हमने। जी। और रूम आप देखिए स्पेशियस है, यस सर। कंजेस्टेड नहीं मिलेगा आपको। काफी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे अलमीरा भी स्टूडेंट को दिया गया है। 3 स्टूडेंट हैं तो तीनों स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आपको इधर मिल जाएगा, एक इधर मिल जाएगा, इधर, मतलब तीनों स्टूडेंट के लिए अलग अलग मिल जाएगा। और जैसे आप सर बता रहे हैं अपने बारे में, इस हॉस्टल के बारे में, स्टूडेंट है तो इनसे फीडबैक ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारे क्या रहते हैं, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं इसमें। मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले अपना गुड नेम बता दीजिए। मैं गुन्ने में गौरव सिंह सर। और जैसे कि आप अभी किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपी पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस। तो कहाँ से कर रहे हैं अभी आप? ध्येय से कर रहा हूँ। ध्येय आईएएस कोचिंग से। तो ध्येय आईएएस कोचिंग से जैसे आपका डिस्टेंस आने जाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं, ये आसानी से आ जा सकते हैं। मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप इस हॉस्टल में भी आपने देखा कि सर ने काफी चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई, तो क्या वो सब कुछ रियल है कि सर केवल बता ही रहे हैं? नहीं सर, सब कुछ रियल है और यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। देखिए हमारे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट की हेल्प। अगर आप रियलिटी बताएंगे तो स्टूडेंट देखेंगे फिर तो आसानी से वो आ भी सकेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे कि अभी खाने की हम बात कर ले, सर कहते हैं 4 टाइम फूड हम प्रोवाइड करते हैं, तो खाने में कैसा व्यवस्था रहता है? खाने में बिल्कुल अच्छा व्यवस्था रहता है। जैसे मतलब मिल जाते हैं, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट मिल जाता है, फिर लंच आ जाता है, फिर शाम में ब्रेकफास्ट आता है, फिर रात में डिनर आ जाता है। अच्छा। अच्छे से। तो इस तरीके से अभी बताया। तो जैसे आपने अभी खाने के बारे में बताया, तो आप कहाँ से आए हैं, इस हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मैं मुंबई से यहाँ से शिफ्ट हुआ। अच्छा, तो कैसे आपको इस हॉस्टल के बारे में मालूम चला? मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे और मुझे प्रिपरेशन करना था यूपी पीसीएस के लिए। अच्छा। तो वो उन्होंने रिकमेंड किया इस किया इस हॉस्टल हॉस्टल के बारे में। तो बाकी आप सब समझ ही सकते हैं कि अगर लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो हॉस्टल में जरूर कुछ ऐसी खास बात होगी जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी एक भाई साहब है, उनसे भी हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो हेलो भैया जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है भैया। हम स्टूडेंट का हेल्प करते हैं और स्टूडेंट के लिए वीडियो में शूट भी कर रहा हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट, जैसे भैया मुंबई से हैं और आप कहाँ से हैं? मैं यूपी कुशीनगर से। कुशीनगर से आप हैं, तो ये बस इसीलिए ताकि आसानी हो सके। तो आप एक बार इस हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में बता दीजिए। सबसे अच्छी तो बात है कि यहाँ हाइजीन काफ़ी मेंटेन रहता है, साफ सफाई। जी। और ये है कि सिटी के मिड में है, जी। यहाँ से सारी प्लेसेस आसपास सारे हैं। जी। जैसे आप विश्वविद्यालय देख रहे हैं, जी। जी। सिविल लाइन्स है, ये बेनिफिट्स हैं। खाना आपको 4 टाइम प्रोवाइड हो रहा है। तो अभी हमने आपको 53 सीटर रूम दिखाया, बाकी मैं चलता है अदर रूम में जहाँ पे और भी रूम है उसको दिखाऊंगा। तो सर है और भी हम आपका रूम देखना चाहते हैं। जी आइए। ये हमारा डबल शेयरिंग रूम है। अच्छा, डबल शेयरिंग है सर। और आप देख सकते हैं कि रूम का साइज आप देखिए, यस सर। बहुत कंजेस्टेड नहीं है। जैसे इंडिविजुअल बेड, इंडिविजुअल गद्दे, तकिए, चादर, गद्दे, पिलो, Yes, sir. इंडिविजुअल स्टडी टेबल, चेयर, और ये टेबल्स दी गई हैं सब फोल्डेबल है
आप अच्छा इसको फोल्ड करना चाहें ऐसे फोल्ड कर दीजिए, आपको यूज करना है आप ऐसे यूज कर लीजिए। यस सर, बुक रैक्स दी गई हैं, यस सर, अलमारी दी गई है, हर रूम में हम डस्टबिन देते हैं ताकि अच्छा। सफाई का बिल्कुल ख्याल रहे। यस सर। ये हमारा कूलर रूम है। अच्छा। तो हमारे पास जो रूम्स हैं वो 3 बेड, डबल बेड, डबल शेयरिंग और ट्रिपल सिंगल शेयरिंग भी है। अच्छा सर। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एसी और कूलर। अच्छा। तो दोनों कैटेगरी के रूम्स हैं। एसी भी हमारे पास काफी रूम है और नॉन एसी भी हमारे पास काफी रूम है। तो- नॉन एसी में हम कूलर देते हैं गर्मियों में, जो कि रेंट में इंक्लूडेड होता है। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट का ये पहला क्वेश्चन यही होता है सर, रूम का रेंट क्या होगा? तो अगर देखिए, आप एक्सप्लेन कर देंगे ट्रिपल तो- जो हमारा 3 सीटर है, जी। 3 सीटर जो हमारा नॉन एसी है वो 10,000 से पर पर्सन स्टार्ट होता है। अच्छा और जो एसी वाला है वो 10,500 का। अच्छा सर, एसी में आप कोई भी रूम लेते हैं, एसी का चार्ज आपका मीटर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते जी हैं सर। सारे रूम के साथ जो एसी वाले रूम है उनके साथ मीटर लगा हुआ है। अच्छा तो सर, जो रेंट होता है, जी। रेंट आपने दे दिया एसी वाले का, उसके अलावा जब गर्मियों में आप एसी यूज करेंगे जी। तो मीटर के हिसाब से आपको वो चार्ज अलग से देना होता है। जैसे कि मान लीजिए 3 सीटर रूम है और इसमें एसी लगा है, अगर इसका महीने का बिल मान लीजिए 1200 रुपए बनता है तो 400 रुपए तीनों बेड के पार्टनर शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज 100 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। इसमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 4 टाइम का खाना है हमारे यहाँ। सुबह 8 बजे नाश्ता लग जाता है, दोपहर में 1 बजे लंच है, शाम को 5 बजे चाय के साथ हैवी स्नैक्स रहता है, रात में 8 बजे डिनर रहता है। जी। फूड का मेनू 1 हफ्ते का एडवांस में सेट रहता है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को डाल दिया जाता है। अच्छा। सुबह नाश्ते में जैसे आलू का पराठा, प्याज का पराठा, पोहा, सैंडविच, पूरी सब्जी रहती है। दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पूरा रहता है। कोई हमारे यहाँ लिमिट नहीं रखी गई है, जिसकी जो डाइट है, जिसको जितना खाना क्वांटिटी लेनी है वो ले सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 2 रोटी मिलेगी, 4 रोटी मिलेगी, ये सब नहीं है। अच्छा कोई बाउंडेशन खाने में नहीं होता? नहीं, शाम को आपको चाय के साथ स्नैक्स में कटलेट, समोसा, ये सारी चीजें रहती है। रात में आपको मेन कोर्स में आपको कभी पनीर, कभी सोयाबीन, कभी डोसा, ये सारी चीजें रहती हैं। तो आपको नेस्टोरिया में खाना अच्छा मिलेगा। आप जैसे देख सकते हैं साफ सफाई आपको बहुत अच्छी मिलेगी। प्लस यहाँ एटमॉस्फेयर जो होता है वो कॉम्पिटिशन्स के बच्चों का एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। हर वक्त यहाँ केयर टेकर एक्टिव रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो कि लाइव रहते हैं। नेस्टोरिया का जो एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, जो मैनेजमेंट का ऑफिस है, वहाँ पे सारे हॉस्टल के कैमरे लाइव रहते हैं। वो बराबर मॉनिटर किए जाते हैं कि कोई भी चीज ऐसी तो नहीं हो रही कि बच्चों को दिक्कत हो रही हो या हल्ला गुल्ला हो रहा हो। जी जी। इन सुविधाओं पे दिखते हैं। तो सर आपके यहाँ सिंगल भी? ये सिंगल रूम है, यस सर। ये सिंगल शेयरिंग है। इसमें आप देखिए 1 बेड, 1 स्टडी टेबल चेयर, बुक रैक, और ये आपकी एसी रूम है। ये यस सर। ये एसी है, अच्छा फैन भी लगा हुआ है? फैन भी लगा है, एसी भी लगा है। यस सर। और ये एक अलमारी अलग से दी जाती है। अच्छा तो सर। अलमारी आपको ये सिंगल रूम का, और आप देखिए रूम कितना साफ सुथरा आपको मिलेगा, बड़ा साइज का रूम है। काफी बड़ा है। और इसमें कि अगर चाहें तो सर 1 बेड अभी और सेटअप नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम जिसको जो जगह मिनिमम मिलनी चाहिए वो जगह पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बहुत बढ़िया सर। तो सर इसका भी रेंट तो हाई होगा बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत हाई नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि जैसे एसी वाला रूम सिंगल आप लेते हैं तो 14,000 का है, और नॉन एसी यानी कूलर रूम आप लेते हैं तो 13,000 का है। बाकी जैसे ही हम इस रूम से निकलते हैं तो सामने ही आपको यहाँ पे हैंड वॉश का भी सुविधा मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप हैंड वॉश कर सकते हैं यहाँ पे। ये सर हम लोग हैंड वॉश में हम लोग यहाँ पे हैंड सोप खुद देते हैं। अच्छा ताकि सर। बच्चे हाइजीन मेंटेन रहे, जी। सफाई रहे। तो जो बच्चे वॉशरूम से निकलते जी हैं सर। उनको यहाँ पे हम सोप सारा दे देते हैं ताकि उनकी सफाई में, हाइजीन में कोई कमी ना आए। अच्छा। तो ये दे दिया है। प्लस हमारे यहाँ आप देखिए सब रूम के सामने वॉशरूम है। यस सर। एक ये बाथरूम है यस सर। नहाने के लिए, और एक ये दिया है, यानी अच्छा। 2 दिया है। यस सर। फिर टॉयलेट जो है 2 दिया है, एक इंडियन कमोड है यस सर। और एक वेस्टर्न कमोड है। अच्छा सर। और ये हर फ्लोर पे है हमारे। अच्छा। ऐसा नहीं है, जितने भी फ्लोर है वो दिया है। प्लस गर्मियों जाड़ों में आप देखिए गर्म पानी के लिए गीजर दिया गया है। अच्छा। और हर फ्लोर पे गीजर दिया गया है, हर बाथरूम के सामने गीजर है। यस सर। तो गर्म पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। जो आपका रेंट है उसी में सब जुड़ा हुआ है। आपसे कोई भी 100 रुपए का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। सिर्फ जो आपसे लिया जाता है वो एसी का जो गर्मी में चार्ज बनेगा वो दिया जाएगा। प्लस आप देखिए हाई स्पीड का वाईफाई दिया गया है यहाँ पे, जो कि सारे कैंपस के अंदर लगा हुआ है। जी। तो ये सारी सुविधाओं के साथ हम देते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम लोग सब फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो इसी तरीके से सेकंड फ्लोर पे भी होगा? बिल्कुल इसी तरह सेकंड फ्लोर पे है, और इसके ऊपर एक हमारा 3rd फ्लोर है, जो कि हमारा सबसे अच्छा लिविंग एरिया है। वो हम आपको दिखाएंगे, जरूर जहाँ सर, पे चलना बच्चे चाहेंगे इकट्ठे हम। होते हैं। जरूर।
ये सेकंड फ्लोर है हमारा जी। और यहाँ पे भी हमारे 5 रूम्स हैं। अच्छा सर। और यहाँ पे भी आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल, मैं एक रूम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा कूलर रूम है। अच्छा डबल का ये कूलर रूम है 204 नंबर कमरा है। अच्छा इसमें भी आप देखिए, ये कूलर रूम है। इसमें भी आप देखिए बेड्स, अलमारी, स्टडी टेबल, चेयर, बुक रैक्स सारी व्यवस्थित दी गई है यहाँ पे जी। तो स्टूडेंट को मतलब जैसे हमने स्टूडेंट का फीडबैक भी लिया, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे जब आया तो कुछ लाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी थी। ये तो काफी अच्छा लगा कि जी बिल्कुल। इसमें हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका जो टाइम होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। जी सर। एक घंटा उनका बहुत मायने रखता है। तो हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चों को सिवाय पढ़ने के कोई काम न करना पड़े। सफाई से लेकर, खाने से लेकर के, बेडशीट से लेकर के हर चीज बच्चों को हम देते हैं। अभी आप ऊपर आएंगे तो हम वॉशिंग मशीन हमने दे रखी है फुली ऑटोमेटिक सैमसंग की, इंडक्शन दे रखा है किचन में। ये सारी सुविधाएं इस तरह से दे रखा है कि बच्चों का जो एक घंटा है वो कीमती है। तो बच्चे अच्छे माहौल में रहें, पढ़ाई करें और उनको अच्छा खाना मिले और साफ सुथरे माहौल में रहें। काफी बढ़िया है। और यहाँ पे मतलब सेकंड फ्लोर पे भी काफी अच्छा स्पेस से सामने भी दिया जाता है, रूम के सामने। जैसे आपने फर्स्ट फ्लोर पे बताया कि हैंड वॉश आपको हर एक फ्लोर पे मिलेगा। बिल्कुल। ये आप देखिए, जैसे नीचे के फर्स्ट फ्लोर पे था, ये हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं। यहाँ पे भी आप देखिए 2 लैट्रिन 2 बाथरूम है, एक इंडियन है एक वेस्टर्न है जी। यहाँ पे भी गीजर दिया गया है। प्लस इस फ्लोर में हमारे जो रूम्स हैं उनके साथ एक देखिए हमने ग्रीन एरिया दिया हुआ है जिसको हम बालकनी लॉन कहते हैं। जब आप इस हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं तो इस हॉस्टल का इन्वायरमेंट जब आप छतों पे आते हैं तो कुछ अलग ही होता है। आप यहाँ पे बैठेंगे ठंडियों के समय में धूप के लिए तो काफी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। हमने इसको एज अ ओपन एरिया डेवलप किया है ताकि बच्चे गर्मियों में भी यहाँ बैठते हैं, इस मौसम में बच्चे धूप लेते हैं। प्लस ये हमने यहाँ पे सारे फ्लोर पे हमने स्टैंड दे रखे हैं। जी सर। हम लोगों के यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि बच्चे रूम के अंदर कपड़े फैलाएं। जी। स्टैंड दे रखे हैं हर फ्लोर पे, जिनके जो बच्चे वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धुलते हैं वो ला करके अपने अपने फ्लोर पे यहाँ कपड़े सुखा सकते हैं। और यहाँ बैठने का शाम को बहुत अच्छा माहौल रहता है, बच्चे यहाँ बैठ करके गपशप करते हैं। जरूर सर। तो ये हमारे बच्चों को हम ये देखते हैं कि बच्चे हमारे बहुत शांति से, अच्छे से, और जिस मकसद से माँ बाप ने उनको भेजा है यहाँ पे, तो बहुत फोकस होकर के अपनी पढ़ाई करें, कोई भी डिस्टर्बेंस उनको ना हो। और एक हमारा मोटिव थीम रहता है जो नेस्टोरिया के हर हॉस्टल में है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप किसी को डिस्टर्ब ना करें। तो मेंटेन करके चलें एटमॉस्फेयर को। हम सुविधाएं देने में पीछे नहीं होते, बच्चों को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको हम देखते हैं। किसी बच्चे की मान लीजिए कोई थोड़ी बहुत काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ गई, वो भी हम करते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आता है, तो हम माँ बाप के टच में रहते हैं। तो हम बच्चों को बराबर मॉनिटर करते हैं। हम वो हॉस्टल नहीं है कि हमने कमरा दे दिया और उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि बच्चा रात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। हम उस पर भी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। काफी बढ़िया सर। तो सर यहाँ पे खाने की कैसे व्यवस्था किया जाता है? सर खाने का जो है हमारा अरेंजमेंट है, अभी हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं जी, इसके ऊपर हमारा थर्ड फ्लोर है। अच्छा। हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम सारी सुविधाएं आपको बताएंगे कि फैसिलिटी हमने क्या वहाँ पे क्या दे रखी है। जैसे ये हम आइए थर्ड फ्लोर पे, ये हमारा थर्ड फ्लोर है जी। यहाँ पे हमने पूरा बच्चों का डाइनिंग एरिया दिया है। यहाँ आप देखिए एक हैवी इन्वर्टर हमने दे रखा है जो कि 5 से 6 घंटे का बैकअप देता है। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में 2-3 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं जाती है। यहाँ पावर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वाईफाई फैसिलिटी दी है। ये हमारा देखिए डाइनिंग एरिया है सर। ये ओपन टेरेस है, इसको हमने जो है जब सुविधा अनुसार मौसम जैसा होता है उस हिसाब से हम खोल देते हैं। बच्चे यहाँ हमारे सारे यहीं पे लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बच्चे यहीं करते हैं। अच्छा। यहीं पे खाने की उनको फैसिलिटी दी जाती है। खाना हमारे यहाँ आप देखिए तो किचन में आ जाइए तो यहाँ बुफे लगता है। हमारे यहाँ कैपिंग नहीं है कि कोई बच्चे को क्वांटिटी फिक्स हो, जिसकी जो डाइट है वो खाना ले सकता है। किसी को शायद ऐसा नहीं कि 4 पूड़ी मिलेगी, बस 2 ही पराठे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो इतना लेना है खाना, हमारा ये देखिए बुफे लग गया है। नेस्टोरिया का अपना एक सेंट्रलाइज किचन है। उस किचन में पूरे उसके खाने बनते हैं। जितने भी हॉस्टल हैं खाना एक जगह बनता है, वहां से क्वालिटी चेक होता है। जब खाना क्वालिटी चेक हो जाता है कि हाँ ये खाना सही बना है, सही टेस्ट है, तब वो खाना पैक होकर के और पैक कैसरोल में पैक किया जाता है, टिफिन में नहीं आता। आप जैसे देख सकते हैं कि खाना अभी लंच लगा है और बच्चों ने फटाफट सारा अपना गरम गरम खाना खा लिया है।
आप देखिए खाना बचा नहीं है। जी सर, बिल्कुल ठीक सही है, तो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद पूरा दिया जाता है, सारे कटलरीज दिए गए हैं, आरओ दिया गया है, एक इंडक्शन दिया गया है। अब इंडक्शन हमारा रिपेयरिंग में गया हुआ है, एक इंडक्शन है जिसमें चाय कॉफी मैगी ये देते हैं, एक रेफ्रिजरेटर दिया गया है। जी। तो ये फैसिलिटी हम किचन के अंदर देते हैं ताकि बच्चों को कुछ भी नहीं करना पड़े, सिर्फ खाना खाना है और खाना खा करके प्लेट्स अपनी नीचे रख देनी। वॉशिंग क्लीनिंग डस्टिंग के लिए स्टाफ रहता है हर समय। आप यहाँ देखिए एक फैसिलिटी है, ये यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक दी गई है सैमसंग की। तो बच्चे आप यहाँ देखिए ड्राइंग एरिया है, यस सर। यहाँ पे आप बच्चे जितने भी जिनको भी अपने कपड़े धुलने, उनको लॉन्ड्री में अपने पैसे नहीं खर्च करने होते, यहाँ सैमसंग की एक वॉशिंग मशीन दे दी है। उनका वॉशिंग पाउडर वो अपना आप रखिए, आप कपड़े डालिए और इसमें धुल करके यहाँ पे आप सुखाने के लिए। तो आप ये देखिए कि बच्चों का समय हम कैसे बचा सकते हैं। Yes, sir. कंसेप्ट ये है कि बच्चों को खाने की टेंशन नहीं है, बच्चों को कपड़े की टेंशन नहीं है, बच्चों को साफ सफाई की टेंशन नहीं है, बच्चों को सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। तो ये चार चीजें अगर किसी बच्चों को मिल गई तो वो कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहा है तो उसका हर एक घंटा बहुत मूल्यवान है। यस सर। अगर एक बच्चा 2 घंटा सिर्फ अपने खाने में लगा दिया बनाने में, तो उसकी तो आधी एनर्जी चली गई। अच्छा अभी तो मौसम ठीक है, गर्मियों में अगर बच्चे ने 2 घंटा खाने में लगा दिया, सब्जी खरीदने गया, खाना स्टोव खरीदने गया, खाना बनाने गया, बर्तन धुलने गया, मिनिमम सर 6 घंटे तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं जिनको मतलब खाना पीना बनाना, सब्जी खरीदना और मार्केट में अपना सब सारी चीजें मेंटेन करना, वो 6 घंटे चले ही जाते हैं नॉर्मली। इसीलिए हमारे यहाँ नेस्टोरिया में वो बच्चे आते हैं जिनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होता है। जी सर। क्योंकि हमारे यहाँ दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, आकाश के बच्चे और भी जितनी अगल बगल यहाँ कोचिंग्स हैं उनके बच्चे आते हैं, और जिन बच्चों को सुविधा चाहिए होती है वो नेस्टोरिया में आते हैं और रहते हैं। तो सर जैसे कुछ स्टूडेंट खाना खा रहे थे, इनसे हम थोड़ा हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर पहले अपना गुड नेम बता दीजिए। मेरा नाम विभू रघुवंशी है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? मैं चंदौली का हूँ। चंदौली से आप आए हैं। तो जैसे कि अभी ये प्रेजेंट टाइम आप खाना खा रहे हैं, तो खाने की बात हम करते हैं क्योंकि स्टूडेंट का अगर खाना वेस्ट होगा तो हेल्थ भी वेस्ट होगा, पढ़ने में भी अच्छा मन लगेगा। तो खाने के लिए हम बात करते हैं, तो जैसे कि डेली बेसिस यहाँ बताया जाता है 4 टाइम फूड मिलता है, तो कैसा फूड रहता है? देखिए हॉस्टल के हिसाब से बेस्ट है। अच्छा, ना तेल या ऑयली ना मसाला से कुछ ज्यादा नहीं, परफेक्ट जिस हिसाब से हेल्थ इशू ना हो, खाना बेस्ट है। एज घर के हिसाब से नहीं रहेगा, पर एज बाकी इलाहाबाद की सभी हॉस्टल के हिसाब से वो द बेस्ट ही हम तो कहेंगे से। क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है और एज ए क्लीनिंग सब बेस्ट है हमारे हिसाब से। और रेंट भी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है? नहीं, एक मिनिमम जितना एवरेज रहना चाहिए है, फैसिलिटी है उस हिसाब से रेंट है। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं स्टूडेंट खाना भी खाता है, तो मैंने सोचा उनसे क्यों ना फीडबैक लिया जाए। बाकी एक भाई से हैं, उनसे भी थोड़ा फीडबैक लेते हैं। हेलो, कैसे आप? ठीक है। सबसे पहले अपना गुड नेम बताइए। निखिल कुमार सिंह। तो जैसे कि अभी आप इस हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से। झारखंड से। तो आपको इस हॉस्टल में जब आए थे या शिफ्ट हुए तो आपको किसी ने बताया था इस हॉस्टल के बारे में या डायरेक्टली? नहीं, मतलब उनको ऑनलाइन ही मिला था, गूगल पर से भैया सर्च किए थे तो बेस्ट है यहाँ पर। अच्छा, बाकी खाने पीने में किसी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं हमने स्टूडेंट का फीडबैक लिया, वो भी खाना खाते वक्त। बाकी मैंने रूम में भी स्टूडेंट से फीडबैक लिया इस हॉस्टल के बारे में, क्योंकि ये हॉस्टल सबसे अलग बनाता है और सुविधा फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छा है। तो सर और इस हॉस्टल में क्या सुविधा है? जैसे मैंने बताया कि 4 टाइम का खाना है, प्लस सारी सफाई की सारी व्यवस्था है। किचन में आपने देखा कि फ्रिज, आरओ, इंडक्शन, चाय कॉफी बनाने के लिए दिया है, वॉशिंग मशीन दिया गया है। बच्चों का आपने खाने का देख लिया। प्लस सुबह हम बच्चों को, चूंकि यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हैं, तो हम सुबह बच्चों को अखबार भी यहाँ देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा। उसमें आपको आप देखिए कि एक हिंदी का पेपर होता है, हिंदुस्तानी, और एक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में द हिंदू पेपर हम देते हैं, क्योंकि कंपटीशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए द हिंदू पेपर बहुत मायने रखता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं दिया जाता। अच्छा सर। तो ये फैसिलिटीज है। प्लस मैंने जैसे पहले भी बताया कि बेडशीट, पिलो कवर हर 10 दिन में हम चेंज कर देते हैं, ये फैसिलिटी है। प्लस एक रूम आपको मैं और दिखाऊंगा। अच्छा। जो कि ये आइए, ये 3 सीटर एसी रूम है हमारा। अच्छा सर, ट्रिपल सीटर है? ये ट्रिपल सीटर एसी है और बहुत नॉमिनल प्राइस है इसका। 10,500 रुपए का एसी रूम आपको इस स्टैंडर्ड का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सुविधाएं हम देते हैं आप कंपेयर करिए। अगर कहीं आपको 9,000 में कमरा मिल रहा है, मान लीजिए 9,500 में मिल रहा है, आप भी इतने हॉस्टल कवर करते हैं, इलाहाबाद में 9-9,500 से नीचे
हॉस्टल नहीं है। जी सर। अगर हम 10,500 में एसी कमरा दे रहे हैं, जी 4 टाइम का खाना दे रहे हैं जिसमें शाम का भी नाश्ता है, किसी भी हॉस्टल में आपको शाम का नाश्ता जल्दी नहीं दिया जाता। जी सर। प्लस आप देखिए अखबार, वाईफाई, वॉशिंग मशीन, सफाई, तो आपको जब ये सारी चीजें मिलती है तो 1200-1500 रुपए अगर आप कंपेयर भी करें तो वो वैल्यू फॉर मनी होता है। यस सर। ठीक है ना। आप देखिए कि ये 3 सीटर रूम एसी रूम है और आप ये नहीं कह सकते कि कंजेस्टेड है Yes, या sir. कोई भी पार्टनर दबा हुआ है। 3 बेड लगी हैं। आप इधर देखिए, तीन यहाँ पे आपको स्टडी टेबल चेयर दिया है। यस सर। 3 सबको अलग अलग सॉकेट दिए गए हैं पढ़ने के लिए। यस सर। 3 अलमारियां दी गई हैं और 3 बुक रैक्स दी गई हैं। काफी अच्छा और सुविधा स्पेस देखिए आपकी, साफ सुथरा आपको स्पेस है। तो हम लोग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बच्चे जो यहाँ रहते हैं, नेस्टोरिया का मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हमारे यहाँ यस सर। 99.9% का रेशियो है कि नेस्टोरिया की वजह से कोई भी हॉस्टल लड़का खाली नहीं करता है, या जो हमारी गर्ल्स यूनिट है, कोई भी लड़की गर्ल्स यूनिट में और कोई भी लड़का बॉयज यूनिट में हॉस्टल की सुविधाओं की वजह से या किसी इशू की वजह से हॉस्टल खाली नहीं करता है। ये हमारा 99.9% का रेशियो है। काफी अच्छा सर। तो इस तरीके से सर ने अभी इस हॉस्टल के बारे में बताया, यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में बताया, और जैसे कि खाने की क्या व्यवस्था, वो सारी चीजें बताया। तो सर जैसे कि अब कोई भी स्टूडेंट इस हॉस्टल में आना चाहता है तो यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या होगा सर? देखिए बहुत प्राइम लोकेशन है। इतना प्राइम लोकेशन है कि अगर एक छोटे से बच्चों को भी बता देंगे तो वो चला आएगा। ये इलाहाबाद में जो कचहरी है, यस सर। डीएम ऑफिस है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दोनों बगल बगल है। उसके बगल में बिल्कुल स्थित है। कचहरी के बगल में जगराम चौराहा है, बिल्कुल चौराहे पे ही स्थित है। आपको किसी साइड रोड में नहीं जाना, किसी गली में नहीं जाना। जो जगराम चौराहा है, क्योंकि जगराम चौराहा जो है वो जगराम हलवाई के नाम से मशहूर है, और उस हलवाई की दुकान के सामने ऑन रोड चौराहे पे नेस्टोरिया आपको मिल जाएगा। तो इसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो कचहरी के बगल में जगराम चौराहा, न्यू कटरा, ये एड्रेस। तो अभी सर ने इस हॉस्टल के बारे में बताया, प्लस यहाँ का प्रॉपर एड्रेस भी बता दिया है। सर का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रॉपर एड्रेस भी लोकेशन मैप कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।